अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 किस्म की रेमेडीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम रहता है सर्दी-गर्मी में और सीने में मतलब कि बगल में जम जाती है, नाक बंद हो जाता है, कीड़े वगैरह का मसला होता है, तो उसके लिए ये 100% जो है ना काम करने वाली रेमेडी है, बिल्कुल देसी नुस्ख़ा है ये। ये मैं ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे भी नेज़ल प्रॉब्लम है। तो मैं यही रेमेडी इस्तेमाल करता हूँ। बस ये है कि सर्दी में और गर्मी में दोनों में मतलब कि सिर्फ़ इसकी डोज़ का फ़र्क होता है। बाकी रेमेडी यही होगी सर्दियों के लिए भी और गर्मियों के लिए भी। सर्दियों में आपने ये नुस्ख़ा 2 मरतबा इस्तेमाल करना है मतलब कि सुबह और शाम, और गर्मियों में आपने इसे दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे और आप दुआएँ देंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ीद नुस्खे और देसी टोटके ढूँढने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आपको 100% अफ़ाका होगा। सबसे पहली रेमेडी है बड़े लोगों के लिए, मतलब कि जो 18 साल से 20 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं, उनके लिए सबसे पहले रेमेडी शेयर करूँगा। उसके बाद बच्चों के लिए 2 रेमेडीज़ हैं मेरे पास, वो भी एंड में मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये नुस्ख़ा बहुत आसान है। ये चीज़ें जो हैं मतलब कि नॉर्मल एक किचन में मौजूद होती हैं हर घर के। अदरक का एक छोटा-सा टुकड़ा है, तकरीबन हाफ़ इंच का है, और एक जो लहसुन का जव्वा है। आपने क्या करना है कि इनको बारीक-बारीक काट लेना है, ताकि इसका जो असर है कहवे के अंदर वो अच्छे से आ जाए। अदरक को 2-3 टुकड़ों में काट लेंगे और लहसुन को भी बारीक-बारीक काट लेना है आपने। असल में नज़ला ज़ुकाम के दौरान जब हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से ज़्यादा जो है ना हमें मतलब कि प्रॉब्लम बढ़ जाता है, बजाए इसके कम होने के। ज़ुकाम जो है रुक जाता है, नज़ला जम जाता है, दिमाग के अंदर रेशा रुक जाता है, तो उस वजह से साँस लेने में प्रॉब्लम होता है और जो है ना नसें बंद हो जाती हैं, तो उसके लिए ये इंतहाई मुफ़ीद नुस्ख़ा है। इसके अलावा एक बड़ी इलायची ले लें और थोड़ा-सा टुकड़ा दारचीनी का तकरीबन 1 से डेढ़ इंच का, और कुछ पत्ते लेने हैं आपने ताज़ा पुदीने के। अगर फ्रेश पुदीना नहीं है तो आप खुश्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमने कावा बना लेना है। यहाँ पे सॉसपैन में हमने 2 प्याली जो है ना पानी शामिल कर लेना है। पानी शामिल करने के बाद इसके अंदर ये तमाम अज़्ज़ा डाल देंगे और इसे अच्छे से पकाएँगे। इसे इतना पकाना है कि जब ये 2 प्याली पानी 1 प्याली रह जाएगा, तब तक आपने इसे उबालना है, हाई फ्लेम पे आपने इसे पकाना है। कहवे वगैरह को हमेशा हाई फ्लेम पे ही पकाया जाता है, ताकि इसके जो तमाम अज़्ज़ा हैं, उसका एसेंस जो है, उसका जो ज़ायका है, फ्लेवर है, उसका जो असर है, वो इसके अंदर आ जाए। तो मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हुए हैं, कहवे को अच्छे से पकाया है। अब जो है ना मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगा इसका। तकरीबन 1 प्याली के करीब जो है ना कहवा रह गया है। इसका कलर देखें चेंज हो चुका है। तो अब इसे आपने एक कप में डाल लेना है, किसी स्ट्रेनर से आप इसे छान लें। वैसे ये रेमेडी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ क्योंकि मुझे शुरू से ही प्रॉब्लम है, तो मैं यही कहवा जो है ना इस्तेमाल करता हूँ। तो बहुत अच्छे जो है ना रिज़ल्ट्स मिले और लोगों के कमेंट्स भी आए कि हमें बहुत अफ़ाका हुआ है इससे। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि शहद ले लेना है, 1 बड़ा चम्मच इसमें शहद का डालना है। शहद से क्या है कि एक तो ये थोड़ा-सा मीठा हो जाएगा और आपको पीने में मतलब कि थोड़ी आसानी होगी। वरना इसका जो ज़ायका है वो थोड़ा-सा मतलब कि अजीब-सा होता है, आपसे ऐसे ये पिया नहीं जाएगा फीका कहवा। तो आपने इसमें शहद का 1 चम्मच डाल लेना है। इसके बाद आपने इसे पीना है। सर्दियों में आपने इसे 2 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम। किसी भी टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि निहार-मुँह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के बाद भी। अक्सर लोग बार-बार कमेंट्स में पूछते हैं कि इसकी डोज़ कितनी लेनी है? तो इसीलिए मैं इतनी तफ़सील से आपके साथ ये रेमेडी शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको इसके इस्तेमाल में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि कमेंट्स का जो जवाब है वो अक्सर लेट हो जाता है, फ़ौरन नहीं दिया जाता, तो आपको कोई हर्ज ना हो। इसलिए ये जो रेमेडी है आपके साथ मैंने इतनी तफ़सील के साथ शेयर की है। तो अब दूसरी रेमेडी की तरफ आते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, मतलब कि 2 से 3 साल के या इससे जो बड़े बच्चे हैं, उनके लिए ये रेमेडी है। मतलब कि बच्चों का जो सीना है वो खर-खर करता है, आवाज़ आती है, जैसे मतलब कि रेशा जम जाता है या फिर ज़ुकाम वगैरह हो जाता है। बच्चों को अक्सर ही प्रॉब्लम रहती है नज़ला ज़ुकाम की, तो उनके लिए ये इंतहाई मुफ़ीद रेमेडी है। आपने ये घर पे बना के रख लेना है और आपने बिला झिझक अपने तमाम बच्चों को ये पिलाना है। सॉस पैन के अंदर आपने 2 प्याली पानी ले लेना है। ये जो कहवा है ये तमाम उम्र के बच्चों के लिए मुफ़ीद है, मतलब कि जो 2 साल से ऊपर हैं। जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं 2, 3, 4 माह के, उन्हें आप ये ना इस्तेमाल करवाएँ, उनके लिए अलग से रेमेडी है। वो इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ।
तो 2 प्याली आपने इसके अंदर पानी शामिल कर लेना है। इसके बाद इसमें आपने डालनी है थोड़ी-सी काली मिर्च और दालचीनी। ये देखें जी, तकरीबन कोई 15 से 20 दाने हैं जी साबुत काली मिर्च के। आपने ये इसमें डाल देने हैं और एक छोटा टुकड़ा जो है दालचीनी का इसमें डाल देना है। इसके अलावा इसमें पुदीना जाएगा। कोशिश करें कि अगर फ्रेश पुदीना है सब्ज़ तो उसके चंद एक पत्ते ले लें। अगर ताज़ा पुदीना नहीं है तो आप जो है ना खुश्क इस्तेमाल कर लें। खुश्क जो है वो आपको पंसार वग़ैरह से आसानी से मिल जाता है। तो इस कहवे को हमने पकाना है अच्छे से, जैसे कि हमने इससे पहले कहवा पकाया था, इसी तरह इसे पकाना है। मतलब कि हमने इसमें 2 प्याली पानी डाला है, जब 1 प्याली पानी रह जाएगा, तो फिर हमने इसे जो है ना कहवे को उतार लेना है और इसके अंदर मतलब कि शहद डाल के बच्चों को पिलाना है। कोशिश करें कि आप जो है ना कहवे को अच्छे से पका लें, हाई फ्लेम पे पकाएँ, ताकि इन तमाम चीज़ों का जो मतलब कि असर है वो इस कहवे में आ जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे पकाया है, अब हमारा कहवा तैयार हो चुका है। आपने हाफ़ कप कहवे का लेना है, इसे आप पहले छान लें और इसके बाद आधा कप आपने छोटे बच्चों को पिलाना है। अगर बड़े बच्चे हैं जो 10-12 साल के हैं उन्हें आप पूरा कप भी पिला सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं 5-4 साल के बच्चे हैं या इससे थोड़े ज़्यादा हैं, तो आप उन्हें आधा कप जो है ना इस कहवे का पिलाएँ। आधा कप कहवा लेना है और आधा चम्मच आपने इसमें शहद डालना है। शहद डालेंगे एक तो इसका ज़ायका अच्छा हो जाएगा, बच्चे जो है ना खुशी से पिएँगे। इस कहवे को आप दिन में 1 या 2 मर्तबा अपने बच्चों को पिलाएँ। तकरीबन 5-4 दिन आप पिलाएँगे या फिर 1 हफ़्ता, तो इंशाल्लाह आपको खुद ही जो है ना इसका असर नज़र आएगा। तो इसके बाद आएँगे जी तीसरी जो रेमेडी है, बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं 3 से 4 माह के लिए, उनके लिए जो रेमेडी है ये भी मतलब कि एक आम सी चीज़ें हैं, कोई ख़ास इसमें नई चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ये मैंने शहद लिया है और इसके अलावा काली मिर्च है, इसे आपने अच्छे से बारीक कर लेना है। काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे इस नुस्खे में और इसके अलावा ये अदरक है, अदरक का एक छोटा-सा टुकड़ा है। इसे आपने क्या करना है कि छुरी की मदद से आपने इसे अच्छे से कट्स लगा लेने हैं, क्योंकि हमें इसका जो है ना जूस चाहिए, इसके अंदर जो पानी होता है वो हमें चाहिए इस रेमेडी में। तो आप इसे अच्छे से कट्स लगाएँगे तो फिर इसका जो है ना 1-2 ड्रॉप आपको मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सख्त होता है, तो इसलिए आपने इसे अच्छे से कट्स लगा लेने हैं। और कोशिश करें कि टुकड़ा जो है ना थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब कि हाफ़ इंच का तो हो, फिर ही इसमें से जो है ना 2-3 कतरे पानी के निकलेंगे आसानी से। अगर ज़्यादा छोटा होगा तो इसमें से पानी नहीं निकलेगा। इस तरह से आपने इसे पहले कट्स लगा लेने हैं और इसके बाद आपने एक चम्मच लेना है, उसे जो है ना आपने थोड़ा-सा गरम कर लेना है। चम्मच जब थोड़ा-सा गरम हो जाएगा तो आपने इसमें शहद लेना है, ये तकरीबन 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपने लेना है। ये जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनके लिए रेमेडी है, बहुत बेहतरीन रेमेडी है, हम अपने बच्चों को यही इस्तेमाल करवाते हैं। तो थोड़ी-सी आपने काली मिर्च लेनी है, बिल्कुल बारीक पिसी हुई हो काली मिर्च, ये बिल्कुल थोड़ी-सी लेनी है आपने। इसके बाद अदरक का मतलब कि इसमें से पानी निकालेंगे, जूस निकालेंगे, जिसे हमने कट्स लगा के रखे हैं, इसे आप ज़ोर से दबाएँ और इसमें से 3 से 4 कतरे जो है ना, इसमें डाल लें, बस इतने काफ़ी हैं। और इसे जो है ना एक मिक्सर की तरह बना लें, मतलब कि उँगली की मदद से इसे आपस में मिक्स कर लें, मिर्चों को और इस जूस को और शहद को, इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना लें। और ये जो मिक्सचर है, आपने दिन में 2 से 3 मरतबा छोटे बच्चों को ये चटाना है। इंशाल्लाह जो उनको मतलब कि छाती की प्रॉब्लम है, जो सीने पे उनके रेशा है, बलगम है और जो नज़ला वगैरह है, अगर सर्दी की वजह से है या वैसे है, तो वो सब जो है ना इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आपने एक मरतबा ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करनी है अपने छोटे बच्चों के लिए। तो उम्मीद है कि आज की जो रेमेडीज़ हैं, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे अफ़ाक़ा होगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, एक नई रेमेडी के साथ। हमें तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।